students, welcome to BKPN Education. This is the fourth part of factorization. तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजिंग ट्राइनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 8x + 15। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये पार्ट इसे कांस्टेंट हमारा तो ये प्लस में है या माइनस में है। अगर इसका साइन प्लस में है तो इसको हम इस टाइप से टर्म्स में डिवाइड करते हैं कि इनका सम करने पर हमारा 8x हो जाए। अगर ये प्लस का है तो इसी पर डिपेंड करता है दोनों प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा 15 है, 15 के टर्म्स में करते हैं। तो 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं, इनका सम 15 कौन से टेबल में आता है, 15 सॉल्यूशन 3 के टेबल में आता है और 5 के। तो 5 3 = 15 होते हैं। तो 5 3 = 15। तो हम इन दोनों का सम करते हैं तो 5 3x और प्लस 5x = 15 हो रहा है और 5 3 = 15 आ रहा है। तो इनका सम करने पर हमें 8x आ जाएगा। इस टाइप से लिखेंगे कि 5 × 3। तो इन दोनों का 5 3 = 15x आ जाएगा। और अगर इनका प्रोडक्ट तो आ गया 15x और इनका सम अगर करते हैं तो भी हमारा 5x और प्लस 3x। तो ये हमारा 8x आ जाएगा, जो कि हमें इसी की यहाँ पर आ रहा है और ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसी टाइप के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे इस टाइप से लिखेंगे x², यहाँ पर हमारा 15 आना है। तो इसको हमने 5 3 = 15 बोला था, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस टाइप से लिख लेते हैं 5 + 3 × x। 8 को डिवाइड कर लिया, 5 × 3 = हमारा 15 आ जाएगा और 5 + 3 भी हमारा 8 आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² + 5x + 3x और प्लस 15। अब ये इन दोनों को हमें इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लिया। यहाँ पर आया x + 5 और इस साइड में हमारा 3 होता है तो प्लस का 3 अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x + 5 आएगा। अब इनमें से x + 5 यहाँ पर लिख लिया और x + 3 ये वाला लिख दिया। तो इसमें से x + 5 दोनों में से कॉमन लिया तो हमारा x + 3 बचता है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के जो हमारा प्लस अगर मार्क होता है तो इसे सम या प्लस सम करके देखते हैं, इसके दोनों का सम ही आएगा, दोनों को पॉजिटिव मिलेंगे। इसके मार्क पर डिपेंड करता है कि इनका सम करने पर हमारा 8 आ रहा है। अगर यहाँ पर डिफरेंस होता है तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी और आपको बताएंगे। तो इसके मल्टीप्लाई फैक्टर करते हैं, 72 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 8 = 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 9 = 18। तो इसके अगर फैक्टर करते हैं तो हमारे 9 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 × 9 = 72। 9 8 = 72 होता है। और इनका सम करते हैं तो सम हमारा 8 + 9 = 17 आएगा। अब हमें चाहिए किसका माइनस का 17 लाना है, इसलिए क्या करते हैं, इसका माइनस के 8 कर देंगे और माइनस के ही 9 कर देंगे। तो 9 8 = 72 हमारा ये आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा और 17 इसका डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 9 और 8 का सम करने पर माइनस का 17 आएगा। तो इसको इस टाइप से अरेंज करते हैं, x² माइनस यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर 72 है। अब इसको 9 + 8
9 8 जा 72 प्लस का हो रहा है, तो इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस लगा लिया, माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस के 18 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर, इसका एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं 9x माइनस 8x और प्लस 72, इस टाइप से। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेने पर x माइनस 9 आएगा। यहाँ माइनस लेने पर माइनस का 8 कॉमन है, 8 9 जा 72 होते हैं, तो 8 को x माइनस 9 इस साइड में ले जाएगा। अब इन दोनों में से x माइनस 9 लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर x माइनस 8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। तो यहाँ 50 के फैक्टर्स करते हैं। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से करते 5 5 जा 25 और 5 से फिर यहाँ दिया 1 आया। तो इसके फैक्टर्स होंगे 5 5 5 2 5 जा 10, 5 जा 50। तो इसे 10 और 5 में 50 होता है, 10 5 जा 50। अब हमें इनका प्रोडक्ट करने पर हमारा 50 आ रहा है, और अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो हमारा इस टाइप से 10 माइनस 5 इक्वल टू 5x आ जाएगा। तो इसे इस टाइप से अरेंज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 50, यहाँ पर हमारा x आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 माइनस 5, इसको 10 माइनस 5 लिख दिया। अब इसका एक्स स्क्वायर प्लस के 10x आएंगे, माइनस के 5x और माइनस के 50। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 10 और यहाँ पर माइनस के 5 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 यहाँ पर भी आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मीन्स x का x प्लस 10 से डिवाइड कर दिया दोनों में, तो ये आएगा, सॉरी x प्लस 10 से तो x माइनस 5 आएगा, और यहाँ पर x प्लस 10 x माइनस 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा x प्लस 10 से x प्लस 10 कॉमन लिया, x प्लस 10, तो यहाँ पर हमारा x माइनस 5 बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5 के हमें फैक्टर्स करने हैं, तो ऐसे 5 बन जाए 5 आता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 5। अब हमें 4 चाहिए, तो 4 बन जा 5x, 5 माइनस 1 4 होता है, यहाँ पर हमें x लिख दिया। x माइनस 5, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा x, और यहाँ पर x आया और माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 5। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर इसमें माइनस 5x यहाँ पर हो गया, ये x का जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 5x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x का इसमें मल्टीप्लाई हुआ x आ गया, और ये माइनस का 5। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन मीन्स x का दोनों में डिवाइड करेंगे, तो x का अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 5। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 सेम आ गए। अब यहाँ से दोनों में x स्क्वायर x माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 प्लस 22x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे 48 के, तो 48 से हमें लाना कितना है 22, तो ये हम डिवाइड करते हैं 2
2 जा 4, 2 4 जा 8। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 48 आ रहा है, और अगर डिवाइड माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं तो हमारा 22 आ जाएगा। जैसे 24 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 48, जो कि प्लस में आ रहा है। और अगर इनका डिफरेंस करते हैं 24 माइनस 2 इक्वल टू, तो भी हमारा 22 प्लस में आ रहा है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसे इसमें हम यूज़ करेंगे 48 प्लस, इसको इस टाइप से लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 24 और माइनस के 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा x। तो इसमें से 48 प्लस के 24x हो जाएंगे, और माइनस के 2x माइनस का x स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा? अगर यहाँ पर x कॉमन लेते हैं 24 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 24 का दोनों डिवाइड, इसमें डिवाइड किया तो 2 आता है, और यहाँ पर ओनली x आएगा। और यहाँ पर अगर 2 x कॉमन लेते हैं, माइनस का x, तो माइनस का जब x लेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 और प्लस x आएगा, क्योंकि x से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, और इसमें करके डिवाइड करते हैं तो फिर x आएगा। क्योंकि अगर इसे ब्रेक करते हैं माइनस एक्स का, इसमें माइनस 2x हो रहा है, तो माइनस का जब प्लस होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से दोनों काम लिया, 2 प्लस एक्स लिखा है यहाँ पर। अब क्या बचा आपका 24 माइनस एक्स। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 48x। तो इसमें से हमें सबसे पहले ये देखते हैं कुछ काम, इसमें 2 हमारा कॉमन आ रहा है, 2x, तो x 3 टाइम्स है यहाँ पर, तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो 2x हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और x यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 224, ये बचा। अब हमें फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि इसका सम कितना आ जाए। तो 24 के फैक्टर होंगे, 8 3 24 होता है, 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24। तो इसे हमें इस टाइप से लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 24, और यहाँ पर हमारा प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x माइनस 3 इंटू एक्स। तो हमें प्लस का चाहिए, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और माइनस के 24। अब इसमें से 2x इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा x आएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस 8 आएगा। क्योंकि यहाँ माइनस 3 है, माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर x ही आ गया, और माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 8 यहाँ भी हो गया, x प्लस 8 यहाँ भी हो गया। अब इसमें से 2x यहाँ पे कॉमन लिया, x प्लस 8, तो यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा। इस टाइप से ये आपका आंसर आ जाएगा, 2x x प्लस 8 और x माइनस 3। इस टाइप से आप आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x पावर 5
-18x⁴ माइनस 48x³। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ से 3x³ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 3x³ सभी में डिवाइड करेंगे 3x³ का, तो यहाँ पर x⁴ आएगा 3 कम हो गया यहाँ से, तो माइनस यहाँ पर 3 6 4 18। अब यहाँ पर x तो 3 6 4 18 हुआ, और ये 4 - 3 पावर कम होगी तो यहाँ dx हो गया 3। इसमें करते हैं तो 16 और कुछ मिल गया, क्योंकि 3x³ का 3x³ है, जिसमें 48x³ में डिवाइड करते हैं तो ओनली 16 है। तो यहाँ पर 3x⁴ इस टाइप से नोट करते हैं। यहाँ पर x² यहाँ पर माइनस के 16। हमको यहाँ पर लाना है 16 के फैक्टर करते हैं तो आपको 2 8 जा 16 होता है। 16 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 8 2 जा 16 होगा। हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस का लगाने से 8 - 2 8 2 जा 16 हो जाएगा। 8x 8 और -2 8 - 2 6 होता है, ये 6 हमें लाना है, 6 हो गया। और यहाँ पर साथ में हमारा x आएगा, 8 - 2 हो गया। x³ माइनस x² माइनस 6x ये कर लिया था। तो यहाँ पर इसे 3x की पावर 3 x² माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस के 2x आ जाएंगे, माइनस का 18 सिर्फ 16। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 3x³ यहाँ से ओनली x कॉमन आएगा, x - 8 x का इसमें x आ गया, x के इसमें डिवाइड किया तो -8 आ गया। अब यहाँ पर प्लस का अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा x - 8 आएगा। अब इसको 3x³ x - 8 कॉमन लिया तो x - 8 और x + 2 ये इस टाइप से नोट हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x³ x - 8 और x + ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन b² c³ + 8bc और 4 + 12c⁵। अब इसमें से ये देखना है कि हमें कॉमन क्या होगा। तो यहाँ से देखिए b² c³ यहाँ पर c की पावर 4 है और यहाँ पर c की पावर 5 है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन जो आ रहा है उसे यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर c³ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर c³ कॉमन ले लेते हैं। c³ कॉमन लेने से यहाँ पर b² +8bc + 12c² आएगा। ये c³ कॉमन लेने यहाँ b² आया,
यहाँ पर सी क्यूब कैंसिल हो गया, 8bc हो गया, यहाँ पर 12c क्यूब कैंसिल हो गया, c स्क्वायर हो गया। अब इसमें इसके फैक्टर करते हैं तो हमें 4 3 12 होता है। सी क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस और यहाँ पर क्या आएगा 12c स्क्वायर। यहाँ पर हमें लाना है 8bc, तो 6 2 12 होता है, 6 2 12 हमारा ये आ जाएगा प्रोडक्ट, और 6 - 2 6 + 2 करते हैं तो 12 8 हमारा 6 + 2 8bc 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 + 2 और यहाँ पर bc लिख लो। अब यहाँ पर सी क्यूब बी स्क्वायर, यहाँ पर आएंगे 6bc और यहाँ पर प्लस के 2bc प्लस के 12c स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा सी क्यूब, यहाँ पर हमारा कॉमन है ओनली b, तो b कॉमन लेने से b + 6c आएगा, और यहाँ पर 2c कॉमन लेने से b + 6c, तो 6b + 6c यहाँ पर है और b + 6c यहाँ पर है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो सी क्यूब b + 6c, तो हमारा बचेगा b + 2c, b + 2c, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी क्यूब b + 6c और b + 2c, इस टाइप से ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x⁴ - 11x² - 80। तो यहाँ पर 80 के फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 40 आया, फिर 2 से किया तो 20, 2 10 जा, 2 5 जा, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 होता है। हमें इस टाइप से बनाना है, इनका सम और डिफरेंस कितना होना चाहिए 11। तो 16 5 जा हमारा होता है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा हमारा होता है 80, 16 5 जा = 80, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर 80 आ रहा है। और इसमें से अगर डिफरेंस करते हैं तो 16 - 5 हमारा 11 आता है। तो ये हमारा इस टाइप से नोट करेंगे, x⁴ माइनस लगा दिया, यहाँ पर वेक्टर लगाया माइनस के 80। अब यहाँ पर 16 - 5 हमारा होता है 11, लिख दिया, 16 5 11 होता है, यहाँ पर x²। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x⁴ - 16 x² माइनस प्लस हो जाएगा 5x² और माइनस के 80। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है तो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x² कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो x² कॉमन लेते हैं तो x² - 16 और यहाँ पर 5 अगर कॉमन लेते हैं प्लस का तो x² - 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर x² - 16 कॉमन लिया तो यहाँ पर x² + 5 आएगा,
अब यहाँ पर देखिए ये सॉल्व होने के बाद हमें ये हमारा इस टाइप का बन रहा है कि एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटल, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने देखा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये आपने देखा होगा। तो इसे इसी फॉर्म में इसे अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। वही यहाँ पर हमें करना है, एक्स स्क्वायर इसे हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और ये हमारा ऑलरेडी है एक्स प्लस 5। तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी आपको बताया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये आप ऑलरेडी लर्न कर चुके होंगे कि लास्ट एक्सरसाइज में ये बताई थी।